10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 पार्ट 5 तक जो भी तुम लोग को बतलाए हैं समझो। ये यहाँ से आगे की बात को समझने के लिए आवश्यक था। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो आवेश तो तू लोग समझ गया है, ऋण आवेश और धन आवेश। आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलाम। ये केमिस्ट्री में ही बतला चुके थे। अब देखो विद्युत विभव किसको कहते हैं। मान लो यहाँ पर हम लोग कुछ आवेश रखे हैं, आवेश को हमेशा Q से व्यक्त करेंगे। केमिस्ट्री में C कार्बन का सूत्र ये संकेत होता है, Na सोडियम का होता है ना। तो इसी तरह Q का अर्थ हुआ आवेश, यानी कुछ आवेश यहाँ पर बिंदु A पर रखा हुआ है। अब बिंदु A से जहाँ पर ये Q आवेश रखा हुआ है बहुत दूर, मान लो एक इसी प्रकार का आवेश, अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश ही, समझ गया ना। अब धन आवेश ऋण आवेश के बारे में अलग से नहीं बतलाना होगा। तो मान लो ये धन आवेश है Q, आवेश की मात्रा चाहे जितना कूलाम हो ये अलग बात है। अब हम लोग इसी टाइप का आवेश, अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश ही इससे बहुत दूर यानी अनंत से मान लेते हैं, इस बिंदु से Q आवेश को इस दिशा में लाएंगे तो समान आवेश के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण, विकर्षण। तो ये इस दिशा में बल लगाएगा, इसलिए लगाएगा कि ये समान आवेश है। समान आवेश में प्रतिकर्षण, ये इसके मतलब इसको इधर की ओर बल लगाएगा। ज्यों-ज्यों नजदीक लाएंगे तो इसका फोर्स जो है इस आवेश का समान आवेश होने के कारण इसको आगे की ओर प्रतिकर्षित करेगा यानी ठेलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको कोई व्यक्ति उठा करके इस दिशा में लाएगा तो इसके द्वारा लगाए गए बल के विरोध में बल लगाना होगा। और जब विरोध में बल लगाना होगा, जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल इसके विरोध में लगाना होगा, है ना। इसको मान लो हम लोग इस बिंदु तक लाए, बिंदु B तक लाए, तो कार्य करने के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है ना, W बराबर Fs। तो यहाँ पर बल भी लगाना पड़ रहा है और ये दूरी विस्थापन भी तय हो रही है, विस्थापन भी है, अब फोर्स भी लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब इस Q आवेश को इस बिंदु तक लाने के लिए कार्य करना पड़ रहा है ना, ऐसी बात। तो Q आवेश को एक ही दिशा में लाने के लिए, इस आवेश की ओर लाने के लिए मान लो W कार्य करना पड़ रहा है। तो चूंकि Q आवेश को B तक लावे, यहाँ तक लावे, जहाँ तक लाना हो, तो फोर्स तो लगाना ही होगा इसके प्रतिकर्षण बल के विरोध में। तो जब ये फोर्स लगाना होगा और ये दूरी एक निश्चित दिशा में दूरी तय हो रही है, तो इसका अर्थ है इस आवेश को यहाँ तक लाने में, या कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। कितना तय है? तो Q आवेश को मान लेते हैं बिंदु B तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, इसीलिए इकाई आवेश को लाने में W बटा Q कार्य करना पड़ रहा है। तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा होती है किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए यह ध्यान में रखते हुए कि इससे हट करके कोई आवेश है, तो ऐसी स्थिति में इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य का नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
समझा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको विद्युत विभव, इसी को कहा जाता है विद्युत विभव। और विद्युत विभव के लिए V का प्रयोग किया जाता है, यानी V बराबर W/Q। इसको हम लिखते हैं परिभाषा। देखो इसकी परिभाषा, अगर किसी बिंदु पर कोई विलग आवेश, आइसोलेटेड चार्ज, विलग आवेश का अर्थ होता है बिल्कुल अकेला, कहेंगे ये व्यक्ति आइसोलेटेड है समाज से, यानी बिल्कुल अकेला रहता है। तो ये एक आवेश है जो बिल्कुल अभी अकेला है, तो विलग आवेश, आइसोलेटेड आवेश हो गया। तो अगर किसी बिंदु पर कोई विलग आवेश है, जैसे यहाँ बिंदु ए पर है Q, तो अनंत से समान प्रकार के इकाई आवेश को, ये धन आवेश है तो ये भी धन आवेश, ये ऋण आवेश है तो ये भी ऋण आवेश, तो अनंत से समान प्रकार के इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, इस आवेश के क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे, तो अनंत से समान प्रकार के इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये Q आवेश को अगर बिंदु B पर लाएंगे तो B बिंदु पर जो कार्य किया जाएगा, B बिंदु तक लाने में वही कार्य बिंदु B पर विभव, विद्युत विभव कहलाएगा। माना कि बिंदु A पर कोई विलग आवेश Q है, इस बिंदु B पर, इस आवेश से बहुत अधिक दूरी पर, यानी रखो अनंत दूर, अनंत पर स्थित, इस आवेश से बहुत अधिक दूरी पर समान प्रकार का एक आवेश Q है, ये Q है। पुनः माना कि इस आवेश Q को बिंदु B तक लाने में, इस Q आवेश को बिंदु B तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगाकर, ये तो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरोध में विरुद्ध बल लगाकर W कार्य करना पड़ता है। यानी Q आवेश को बिंदु B, कहीं पर भी ये बिंदु लिया जा सकता है, Q आवेश को बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा तो वह कार्य मान लेते हैं W है, W कार्य करना पड़ता है। तो चूंकि Q आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W है, Q आवेश को बिंदु B तक लाए तो किया गया कार्य W है, इसीलिए इकाई आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W/Q होगा। अब इसी को कहेंगे विद्युत विभव। अतः बिंदु B पर यहाँ तक लाए तो बिंदु B पर विद्युत विभव W/Q होगा। विद्युत विभव को कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, तो विद्युत विभव यानी कैपिटल V बराबर W/Q होगा। तो ये तिरछा गुना करेंगे तो W बराबर VQ या QV, तो ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। यानी आवेश Q को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, Q को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर QV, तो ये फार्मूला हो गया। हाँ, V का मतलब विद्युत विभव, याद रखना। अब इसका SI मात्रक निकालना है विद्युत विभव का, तो इसको पहले उतारो। इसके बाद आ जाओ विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव फार्मूला से विद्युत, ये SI मात्रक हम लोग निकाल रहे हैं। विद्युत विभव बराबर W/Q होता है ना। अतः विद्युत विभव का SI मात्रक ये बराबर हो जाएगा W यानी कार्य का SI मात्रक बटा Q यानी आवेश का SI मात्रक। W का SI मात्रक पढ़ाए हैं जूल, इसका होता है कूलाम।
जूल को जे से, कुलाम को सी से लिखते हैं। समझा? समझा इसको? तो जुलाम, ये सॉरी जूल हुआ, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है ना। ये कुलाम, तो इसको कहेंगे जूल प्रति कुलाम। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। हाँ, वोल्टा वैज्ञानिक था। इसके सम्मान में इसको वोल्ट कहा गया। समझा? इसको वोल्ट कहा गया, इसीलिए वोल्ट को भी से व्यक्त करते हैं। यानी तो हम लोग कह सकते हैं भी बराबर जूल प्रति कुलाम, यानी वोल्ट बराबर जूल प्रति कुलाम, हिंदी में जूल प्रति। अब एक वोल्ट किसे कहेंगे? देखो, वोल्ट की उत्पत्ति यही होती है। बल्ब पर लिखा रहता है 200 वोल्ट, 300 वोल्ट। समझा? तो V बराबर JC, ये याद रखना है फार्मूला के रूप में इसको। तब सवाल है एक वोल्ट किसे कहते हैं, ये हो गया तुमको फार्मूला के रूप में याद रखना है। विद्युत विभव का SI मात्रक, तो विद्युत विभव बराबर W/Q, तो फार्मूला से ना निकाला जाता है SI मात्रक। तो विद्युत विभव का SI मात्रक बराबर W का SI मात्रक बटा Q का SI मात्रक। W का जूल होता है, Q का कुलाम। तो J आया जूल के लिए, कुलाम के लिए C आया, तो J बटा C, और इसको कहा जाता है वोल्ट। तो V बराबर JC, ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना। अब एक वोल्ट की परिभाषा देखो, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक है। तो अगर एक कुलाम धन आवेश को अनंत से, अभी चित्र था, अगर एक कुलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो ऐसे याद रखना। ये बटा C है, बटा का मतलब प्रति, यानी एक कुलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो कहा जाएगा कि उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट है। चित्र से भी समझ गया होगा तो लोग। मान लो यहाँ Q आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग Q आवेश है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो इसको किसी भी बिंदु तक, यहाँ तक लाने में, या मान लो यहीं तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, यहाँ तक लाने में इकाई आवेश को। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर होगा तुमको 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 वोल्ट होगा विद्युत विभव। अधिक दूरी तय करेगा तो विस्थापन बढ़ेगा, तो कार्य भी न बढ़ेगा। तो यहाँ पर तुमको 2 गुना दूरी करोगे तो 2 वोल्ट। इस तरह से इसका मान बढ़ता जाता है। समझ गया? तो इसको तू लोग उतार लो। ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में